अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं कैट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। कैट कैम प्रोजेक्ट बेस ट्यूटोरियल के साथ खुशामदीद। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कर्वेचर, सरफेसेस और डेटम पॉइंट को यूज करते हुए ये स्पून की प्रोफाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और इस मेथडोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने पास ऑलरेडी जो है वो न्यू फाइल ओपन कर लिया है और यूनिट इसकी मिलीमीटर न्यूटन पर सेकंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्केच बनाएंगे और जो स्केच होगा ये हम फ्रंट प्लेन पर बनाएंगे और जो आपका ओरिएंटेशन प्लेन है ये आपका टॉप होगा। ठीक है, ये मैंने क्यों स्पेसिफिकली यही सेलेक्ट किया है ताकि जब मैं रेंडरिंग करूं तो स्पून की जो प्लेसमेंट है वो फ्लोर के ऊपर आए। ठीक है, तो हमने यहाँ से करना है कि डाटा प्लेन बंद कर देना है। ठीक है, और एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के लिए। अब ये दो लाइन हैं। ठीक है, तो पहली लाइन जो है वो 45 है और दूसरी लाइन जो है वो 105 यानी 105 है। ये रेफरेंस लाइन है, इसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो आपने आर की कमांड लेनी है, पहले पॉइंट पे क्लिक करना है और अच्छा, जब भी आपके पास इस तरीके से हो कि आप फर्स्ट टाइम क्लिक करें और ये सर्किल इस तरीके से बना हुआ है तो आप इसको कैंसिल करें और पॉइंट पर लेके जाएं, राइट क्लिक करें और फिर दोबारा सेलेक्ट करें। ठीक है, तो ये जनाब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो रेडियस है वो 45 है। ठीक है, अगेन हम 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। अब ये पूरा सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो मैं अगेन इसको स्क्रॉल दबा के कैंसिल करूंगा, यहाँ पर आके राइट क्लिक करूंगा, इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये भी एग्जैक्टली जब ये टेंजेंट हो जाएगा ये 3 पॉइंट आर्क जो है तो ये 105 का ही रेडियस बनाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपने देख लेना है। अब ये जो फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइंस है मैं इनको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, और ये दोनों आर्क जो है ये आपस में टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट की साइन है। अगर आपके पास नहीं आ रही तो आप टेंजेंट पे क्लिक करके इन दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देन क्लिक ओके। तो हमारे पास ये कर्व आ गया। डेटम को ओपन करते हैं, यहाँ से डिफॉल्ट ओरिएंटेशन देख लेते हैं। अब हमने ये जो हमारा टॉप प्लेन है इस पर हमने स्पून का टॉप व्यू बनाना है। ठीक है, तो हम स्केच की कमांड लेंगे और स्केचिंग मोड पर आ जाएंगे। तो अब हमारे पास दो रेफरेंसेस आ रहे हैं, एक जो है वो ये कॉर्नर है और दूसरा ये कॉर्नर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सेंटर लाइन लगा लेनी है। जैसे ही आप इस पॉइंट पर आएंगे ये ऑटो पिक करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल एंड पॉइंट पे सेंटर लाइन ड्रॉ हो गई हैं और आपने यहाँ से स्प्लाइन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अच्छा ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं तो आपने करना ही है, पहला पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना है, दूसरा यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक करना है, तीसरा इसके ऊपर, चौथा यहाँ नियरेस्ट। ठीक है, पांचवा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और छठा इधर इस एंड पॉइंट। ठीक है, तो अभी मैं इसको रीडिफाइन करना बताता हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने डायमेंशन भी जाना है। ये जो डॉट नजर आ रहा है इस पर क्लिक करना है और इस पे क्लिक करके स्क्रॉल दबा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो डायमेंशन जो आ रही है मैं इसको करता हूँ 40 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये लाइन जो है वो इस सेंटर लाइन से ओवरलैप करके तो नहीं जा रही, तो बिल्कुल ये ओवरलैप करके जा रही है। तो हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है, तो ये टेंजेंट हो जाएगी, यानी ये जरूर अप्लाई करना है। ठीक है, आपने उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये वाला पॉइंट जो है वो सेंटर लाइन से वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जो है वो 0 है और वर्टिकली जो ये वाली लाइन है इससे ये 13 की हाइट है। ठीक है, और उसके बाद मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, इस रेफरेंस से डिफाइन कर दूंगा। तो जो हॉरिजॉन्टली मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है इसको मैं कर देता हूँ 8 और इसको हम कर देते हैं 7। ठीक है, और आगे देखते हैं, अभी इसको मजीद मैं स्पेसिफाई करूंगा, बल्कि इसको हम 8 कर देते हैं।
ठीक है। और सेकंड लास्ट हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करूंगा, स्क्रॉल दबा दूंगा, इसको हम कर देते हैं 90 और हाइट कर देते हैं जनाब 6, ठीक है, बल्कि और कम कर देते हैं 4। ओके, तो ये मैं अंदाज़न डायमेंशन डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप इस ट्यूटोरियल का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको सरफेसिंग की एक और नई टेक्निक से रोशनास करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका पॉइंट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट के डिस्टेंस देख लेना है। पहला वाला जो है वो वर्टिकली जो है वो 14 है, हॉरिजॉन्टली 40 है, दूसरा जो है वो 30 है और हॉरिजॉन्टली 0 है। तीसरा पॉइंट जो है वो हॉरिजॉन्टली 8 mm है और वर्टिकली 8.5, और जो आपका सेकंड लास्ट है वो वर्टिकली 5 और हॉरिजॉन्टली 90 है, ये सेंटर से, और लास्ट जो है वो आपका इस पॉइंट पर आके 0 है और हाइट जो है वो 3, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर सेंटर लाइन लगानी है, क्योंकि हमने इस कर्व को कर देना है मिरर। तो आपने इस कर्व को सिलेक्ट करना है, मिरर की कमांड सेलेक्ट करनी है और इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये सेंटर लाइन में फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। हमने इस कर्व को सिलेक्ट करके इसको हम कर देते हैं मिरर, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम इसको बाहर आके मिरर कर देंगे। ओके, तो ये जनाब आपके पास यहाँ पर कर्व आ गया। तो आपने इस कर्व को सिलेक्ट करना है और मिरर की कमांड लेनी है और इस प्लेन के साथ इसको, यानी फ्रंट प्लेन के साथ आपने इसको मिरर कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब हमने करना क्या है कि जो हमने पहला वाला कर्व बनाया था इसको हमने एक्सट्रूड की मदद से सरफेस बनानी है, ठीक है। तो आपने जो डायरेक्शन है वो बोथ साइड वाली ले लेनी है आपने, ठीक है, और बड़ी सरफेस बना लें, आप एक्सटेंड कर लें इसको, ठीक है, 90 के अराउंड कर लें एंड देन क्लिक ओके, ठीक है। तो ये हमने पहले वाले कर्व की मदद से जो है वो एक्सट्रूड कर दिया। दूसरा जो हमने ये स्केच बनाया था और ये इसका मिरर जो है, ठीक है, इन दोनों को कंट्रोल की दबा के मैंने सेलेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट की कमांड एक्टिव हो गई है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इन सरफेसेस को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक ही कर्व हुआ है। मैं रेफरेंस में जाके देखता हूँ कि जनाब ये दूसरा कर्व पिक हो रहा है, ठीक है, ये भी पिक कर लिया हमने। और सरफेस में हमारी वो टारगेट सरफेस सेलेक्ट हुई थी, चेन में हमने वो जो हमारे 2D प्लेन के ऊपर जो है वो इसका टॉप व्यू बना हुआ था वो हमने सेलेक्ट कर लिया, देन क्लिक ओके, ठीक है। और यहाँ से मैं इस मिरर को और इस स्केच को कर दूंगा हाइड, तो अब आपको नजर आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें ये चाहिए था और यहाँ से इस सरफेस का भी अब फिलहाल कोई काम नहीं है, मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब फिलहाल जो है वो हमने इस डेटम के अलावा ये दोनों डेटम प्लेन जो है यानी टॉप और फ्रंट, इसको मैं कर देता हूँ हाइड। अब हमने यहाँ पर कुछ डेटम प्लेन ऑफसेट करने हैं और इसके क्रॉस सेक्शन के लिए डेटम पॉइंट्स लगाने हैं जिसे हम स्केचिंग मोड पे एज अ रेफरेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्लेन लेता हूँ और मैं इन दोनों एंड पॉइंट को कंट्रोल की दबा के सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल दबा के ये मेरे पास डेटा मौजूद है, सॉरी ये बॉटम वाला जो डेटा मौजूद था यानी टॉप, इसको मैं जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो ये इन दोनों पॉइंट्स और इस डेटम के रेफरेंस से 90 डिग्री का जो है वो एक डेटम बना लेगा और इस पॉइंट पर आके बिल्कुल कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि एक तो हमने डेटम बना लिया, अब जो हमारे पास डिफॉल्ट डेटम प्लेन था राइट, इसको मैं ऑफसेट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको इसकी राइट हैंड साइड पर 5 mm ऑफसेट किया, ठीक है। उसके बाद अगेन इसी को मैं सेलेक्ट करूंगा और लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो 5 mm ऑफसेट कर देंगे, ओके। फिर आपने अगेन राइट डेटम दोबारा सेलेक्ट करना है और इसको हमने जो है वो लेफ्ट वाली डायरेक्शन में जाके 23, ठीक है, 23 mm ऑफसेट कर देना है। और दो डेटम हमारे और रह गए, अगेन सेलेक्ट राइट डेटम एंड सेलेक्ट
डेटम प्लेन कमांड और इसको मैं कर देता हूं जनाब 23। ठीक है, और लास्ट में जो है हमारे पास यहाँ पे हम बना लेते हैं 75। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे डेटम प्लेन्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब ये टॉप और राइट प्लेन में कर देता हूँ हाइड। ये बेसिकली हमने डेटम प्लेन इसलिए बनाया ताकि हम इनकी मदद से इसके सेक्शन व्यूज बनाएं, क्योंकि इस कर्व के ऊपर जब ये स्पून की प्रोफाइल बनेगी तो वो इन डेटा प्लेन की पोजीशन से डिफरेंट सेक्शन अडॉप्ट कर रही होगी। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले करना ये है कि इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने डेटम पॉइंट्स की कमांड लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर चाहे तो हम लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो एंड कर्व है वर्टेक्स से सेलेक्ट हो जाएगा जब हम स्केचिंग मोड पे आएंगे, लेकिन मैं फिर भी लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जस्ट इसको एंड पॉइंट पे सेलेक्ट किया एंड देन क्लिक न्यू पॉइंट, फिर हमने दूसरा एंड पॉइंट पे सेलेक्ट किया एंड देन सेलेक्ट न्यू पॉइंट। अब आपने करना ये है कि आपने इस कर्व को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और कंट्रोल की दबा के डेटम प्लेन सेलेक्ट कर लेना है, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो है वो ये आपका डेटम पॉइंट लग जाएगा। इसी तरीके से आपने तमाम पॉइंट्स लगाना है। तो आपने कर्व सेलेक्ट किया, कंट्रोल की दबा के डेटम पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे डेटम पॉइंट लग चुका है। अगेन कर्व, कंट्रोल की प्लस डेटम, अगेन कर्व, देन प्रेस कंट्रोल की एंड सेलेक्ट डेटम प्लेन। तो यही सारे काम हम अब यहाँ पे करते जाएंगे। ठीक है, न्यू पॉइंट पे क्लिक करना है आपने, कर्व को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की के साथ डेटम प्लेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जनाब ये हमारे तमाम पॉइंट्स लग गए हैं। अब मैं लास्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर अप्लाई करने लगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं डेटम पॉइंट्स ओपन कर लेता हूँ, आपको ये नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम अब एक एक प्लेन को हम एज ए स्केचिंग प्लेन सेलेक्ट करेंगे और इसके सेक्शन व्यूज बनाएंगे। तो स्केच को मैं सेलेक्ट करता हूँ और डेटम प्लेन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्केच पे क्लिक कर देता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देखेंगे ये वो बेसिकली 2 पॉइंट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आर की कमांड लेनी है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और आपने ऊपर की तरफ क्लिक कर देना है और इसका रेडियस आपने डिफाइन कर देना है, लेट्स सपोज 20। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके दिखाऊं तो आपको आइडिया होगा कि ये ऐसे कर्व बन गया। ठीक है, एंड देन क्लिक ओके। अब हम सेकंड आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, स्केच, अगेन स्केचिंग मोड पर आ जाएंगे। तो अब हमने बेसिकली हम इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके भी आप बना सकते हैं। तो आपने आर की कमांड लेनी है, पहले पॉइंट को सिलेक्ट करना है, दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको भी आपने ऊपर की तरफ रख के बनाना है और इसको भी आप कर देंगे 20। ठीक है, एंड देन क्लिक ओके। अच्छा, इसके बाद हमारा आ जाएगा जनाब ये वाला डेटम। ठीक है, तो आप स्केच पे आएंगे, इस डेटम को सिलेक्ट करेंगे और स्केच पे क्लिक करके स्केचिंग मोड पर आ जाएंगे। अब आपने करना ये है कि अगेन आपने आर्क लेना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और बॉटम की तरफ आपने थोड़ा सा ले जाके क्लिक कर देना है। ठीक है, और इसको भी हम कर देते हैं जनाब 20। तो थोड़ा सा मैं इसको कर भी कर देता हूँ। ठीक है, तो इस कर्व को जो हमने रेडियस दे दिया वो 14 दिया है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो बॉटम वाली है। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा फोकस करना। ये जो डेटम बने हुए आ रहे हैं मैं इनको हाइड कर देता हूँ ताकि पिक्चर ऐसा ऐसा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इनको हम कर देते हैं हाइड। तो ये बेसिकली वो सेक्शन व्यूज है, आपने ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो डेटम 2 आ रहा है, इसको भी हम स्केच पे चले आते हैं। ठीक है,
अब ये तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। अगेन हमने आर की कमांड लेनी है, इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करना है और थोड़ा सा आप इसको, ये मैं इसको 3D व्यू के अंदर ही बना रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कहीं पर भी क्लिक कर दें और ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ जनाब 20 एंड देन क्लिक ओके। ठीक है, तो इस प्लेन को भी हम कर देते हैं हाइड। सेकंड लास्ट डायग्राम सेलेक्ट करते हैं, स्केचिंग मोड पे चले आते हैं। ठीक है, आर्क को सेलेक्ट करते हैं और इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स लगे हुए हैं इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ 22। ठीक है, अब ये थोड़ा सा यहाँ से डीप हो जाएगा। ओके, और फाइनली जो हमारा लास्ट डाटा है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यानी ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं, इस पे हम आर्क की प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं और इसमें भी हम रेडियस दे देते हैं 25। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अब डीप बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर तमाम हमारी जो वायर फ्रेम की वर्किंग थी वो हो गई है कंप्लीट। तो वायर फ्रेम का काम कंप्लीट होने के बाद अब हम इस पे सरफेस लगाएंगे बाउंड्री ब्लेंड की कमांड की मदद से। तो आपने बाउंड्री ब्लेंड कमांड सेलेक्ट करनी है, आपने ये कर्व सेलेक्ट करना है और कंट्रोल की दबाना है, सेंटर वाला कर्व सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल की दबाना है, आपने ये मिरर वाला कर्व आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो फर्स्ट डायरेक्शन के अंदर आपकी 3 चेंज ऐड होंगी। सेकंड डायरेक्शन पे क्लिक करें आप और यहाँ से आप सेक्शन के लिए जो हमने कर्व्स बनाए थे उनको कंट्रोल की दबाकर आप सेलेक्ट करते जाएं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सारे कर्व सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, एंड देन क्लिक ओके। तो ये हमारी सरफेस यहाँ पर बन चुकी है और मैं यहाँ से तमाम स्केचेस और डेटम पॉइंट को कर देता हूँ हाइड। ठीक है, और आपने इसको जस्ट सेलेक्ट करना है, थिकन पे क्लिक करना है। ठीक है, और थिकन की डायरेक्शन जो है वो आप यहाँ से सेट कर लें, अपर डायरेक्शन है या लोअर डायरेक्शन है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जनाब ये 1.5 की थिकनेस है एंड देन क्लिक ओके। तो ये आपका स्पून बन चुका है, स्पून की प्रोफाइल। ठीक है, तो इसको जस्ट हम रेंडर करते हैं और ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो आपने व्यू में जाना है, अपीयरेंस में आने के बाद आपने मेटल पे क्लिक करना है और स्टील पर सिलेक्ट करना है, स्टील को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो कॉर्नर में आ रहा है आपके पास स्टेनलेस स्टील आ रहा है, इसको सिलेक्ट करने के बाद पार्ट को सिलेक्ट करना है, देन क्लिक स्क्रॉल बटन। तो ये शेडिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। एप्लीकेशन में जाके आपने रेंडर स्टूडियो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये थोड़ी देर में ही रेंडर हो जाएगा कम्प्लीटली और ये हमारे पार्ट की प्रोफाइल बन गई है स्पून की। आपने इसमें मेथडोलॉजी जो है वो देखी, किस तरीके से हमने कर्वेचर्स बनाए और क्रॉस सेक्शन जो है वो कर्व बनाए और एट लास्ट जो है वो हमने बाउंड्री ब्लेंड की कमांड से इस पार्ट को या इस स्ट्रेटजी को कंप्लीट किया। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।